इसमें ये जो आम है ना, आम के पीस इसमें रख देंगे, ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें, है ना मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, इसको पूरी वीडियो देखो, आपके भी समझ में आएगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये आम का सीज़न जो है वो फिर अगले साल पे पता नहीं कौन जिंदा होगा कौन नहीं होगा, तो इससे फ़ायदा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूंगी घी। इसमें ज़्यादा घी नहीं डलता, इतना मैंने इसमें घी डालना जितना ये मेरे पास सेवइयाँ हैं, बारीक सेवइयाँ हैं। और छोटे नॉर्मल जो साइज है ना, वो बहुत बड़ी वाली नहीं, नॉर्मल साइज की सेवइयाँ हैं। ठीक है, इसको ऑयल को गर्म करना है पहले, और अब मैं इसमें डालूंगी ये सेवइयाँ। ठीक है, और आग जो है वो मैंने कम रखा हुआ है। इसमें अभी अच्छी तरह इसको घी में तलना है। अभी इसमें मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, अलट पलट करके इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है। ठीक है, इसलिए कि मेरे पास जो ये सेवइयों के कलर एक है डार्क है, एक है थोड़ा सा हल्का है, ताकि ये जो हल्का वाला है ना ये भी इनके साथ मिल जाए बराबर करके, और ये इसका भी कलर डार्क सा आए। ठीक है, और अभी ये जो है ना सेवइयाँ, इसको मैंने रेड कर दिए। ठीक है, और ये मेरे पास ना 2 किलो दूध है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। ठीक है, और इसमें अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हो, अगर वो ना हो तो चीनी भी शामिल कर सकते हो। इसलिए कि इसमें मैंने आम भी शामिल करना है, वो ख़ुद भी मीठा है, इसमें मैंने मीठा इतना ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, और अभी इसको मैंने आराम आराम से बहुत अच्छी तरह पकाना है। और इधर मेरे पास है कस्टर्ड, और कस्टर्ड इसी के साथ मैंने 3 चम्मच इसमें डाली है, और ठंडे दूध में मैंने इसको, अभी ये बाद में डालूंगी जब ये उबल जाए, 2 उबाली आ जाए, फिर मैंने इसमें शामिल करना है। अभी मैंने इसमें चीनी डालनी है, चीनी इसमें मैं डालूंगी 8 पाव चीनी मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं करना है, इसलिए कि इसमें मैंने जो मैंगो शामिल करना है वो भी ज़्यादा मीठा होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें मीठा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैंने पकाना है अच्छी तरह। अभी मैंने इसमें कस्टर्ड शामिल करना है। ठीक है, ये भी साथ साथ डालूंगी, और अभी मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसको कस्टर्ड को भी इसमें अच्छी तरह पकाना है। ठीक है, साथ रहें, और ये पूरी रेसिपी देखे, देखो इसका कितना प्यारा सा कलर आया है, और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये आम से फ़ायदा लो, और ये अभी आम के बस थोड़ा सा सीज़न रह गए हैं, तो इस मौसम के जो आम है ना ये बहुत मीठे वाले आए हैं, और आपने इस रेसिपी में जो आम शामिल करने हैं अच्छे वाले ताज़े आम शामिल करो। मैंने इसके जो आम सफ़ेद चौंसा लिए, सफ़ेद चौंसा जो होता है वो मीठा होता है, उसमें चीनी की भी, आप चीनी भी ना भी डालो तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कोई ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते हैं तो। ये देखें, ये भी ये जो सेवइयाँ हैं ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और इसको भी मैंने बंद करना है। ठीक है, इसको सही ठंडा करके फिर उसके बाद मैंने इसमें अभी और भी जो आम शामिल करूँगी इंशाल्लाह। मेरे साथ रहें, ये पूरी रेसिपी देखें। पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें, और मेरे साथ अभी रहें। ठीक है, अभी इसका काम बहुत है, इसलिए कि इसका ठंडा होने पे भी टाइम लगता है। मैंने ज़रा ज़्यादा बना लिए, इसलिए कि काफ़ी दिन हो गए हमने ये रेसिपी नहीं बनाई, तो बच्चे कह रहे थे कि बनाएं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मेरे जो यूट्यूब की फैमिली है वो भी देखें कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी। ये वाली जो रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अभी ये जो है ना ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसमें मैंने ये आम जो है ना ये अभी इसमें शामिल करना है। सारा इसमें मिक्स करूँगी,
और ये इंशाल्लाह जब आप एक मरतबा बनाएंगे ना तो बार बार आपको बनाने का दिल करेगा। अभी मैंने इसको सेट करना है, जिस बर्तन में आपने सेट करना है ना, सारा इसमें जितना इसमें आता है इसमें सेट करना है। अभी इसमें ये जो आम है ना, आम के पीस इसमें रख देंगे। ये बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह और बहुत मज़ेदार होंगे। अभी इसमें मेरे पास बादाम है, मैंने ग्राइंड किए, ये थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ये डाल दूँगी, ये अच्छा भी लगेगा। और इसको मैंने रखना है 6 घंटे के लिए फ्रिज में, ठीक है, 5-6 घंटे के लिए कम से कम मैंने इसको फ्रिज में रखना है। ये देखें, है ना मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें और ये मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इसी तरह रेसिपी ज़रूर बनाएं।